નમસ્કાર, હું છું નીરુ. અદાણી પ્રેઝન્ટ્સ વોટ ગુજરાત થિંક્સ ટુડે. આજના આ વિશેષ આયોજનમાં આપનું સ્વાગત છે અને મારી સાથે મંચ પર ઉપસ્થિત છે એક ખૂબ જ દિગ્ગજ હસ્તી કર્નલ અરવિંદર સિંહ. बहुत बहुत स्वागत है आपका, જે ગુજરાત ટાઇટન્સ ટીમના COO છે. ક્રિકેટ એક એવું માધ્યમ છે જે માત્ર એક ગેમ નથી, લોકોને ઇમોશનલી કનેક્ટ કરે છે અને એટલા માટે જ ક્રિકેટનો જે ક્રેઝ છે એ હવે કઈ હદે વધી ગયો છે એ આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ. પણ IPL ટીમની જો વાત કરીએ ગુજરાત ટાઇટન્સની ખાસ કરીને, તો પહેલી જ સિઝનમાં જે રીતે ચેમ્પિયનશિપ તેઓએ મેળવી છે તે डेफिनेटली कमेंडेबल है. अरविंदर जी, सबसे पहले मेरा सवाल है कि पहली ही सीज़न में आके ही बाजी मार ली, किस तरह से ये जर्नी रही? 22 में जब गुजरात टाइटंस आया, और मैं आपको बता सकता हूँ हमारे पास जब से हम गुजरात टाइटंस फॉर्म हुआ था, प्रैक्टिकली 2 महीने से कम समय का टाइम था इस फ्रेंचाइज को तैयार करने में स्क्रैच से. और जितना सपोर्ट हमें गुजरात से मिला, गुजरात की गवर्नमेंट से मिला, GCA से मिला, और जो भी इन्वॉल्व थे क्रिकेट के साथ गुजरात से, तो उसको सब कुछ देखते हुए जिस तरह से हमारे प्लेयर्स इकट्ठे हुए और पहली बार में ही चैम्पियंस बने, आई थिंक वो सिर्फ एक चीज़ को दर्शाता है, जब टीम वर्क एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करता है तो उसका फल हमेशा अच्छा होता है. अभी तक की शुरुआत रही है, इसके लिए कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आप मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं? प्लेयर्स, टैक्टिक्स, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, क्या फैक्टर्स हैं? किसी भी सक्सेसफुल टीम में ये सारे इंग्रेडिएंट्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये होती है एक कॉमन इंटेंट. आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो हमारे पास सिर्फ 2.5 महीने के लिए आते हैं साल में. इस 2.5 महीने में जो दिखता है, जो मैचेस खेलते हैं, उसमें उनको 14 लीग्स गेम खेलनी है, इतना ट्रैवल होता है, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रेशर बहुत होता है. आई कैन टेल यू, प्रेशर प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, फ्रेंचाइज का प्रेशर होता है, फ्रेंचाइज को अच्छा करना होता है, बिकॉज दैट इफेक्ट्स बहुत अलग से चीज़ें. इसीलिए पहले साल में ही जब हमने ये टीम फॉर्मुलेट की थी, किसी ने हमें कोई चांस नहीं दिया था. सब बोल रहे थे इनको कुछ नहीं मालूम, नहीं है क्या कर रहे हैं, कोई नहीं है इस टीम में. और उस टीम ने क्या करके दिखाया पहले 2 साल में, कब क्या करना है, कब नहीं करना है. दैट इज़ बैक एंड पे जो प्रिपरेशंस होती हैं टीम के लिए, वो बहुत ज़रूरी है. एंड देन जब टीम आती है वो एक कॉमन पर्पस की तरफ, जब एक कॉमन इंटेंट के साथ ज़मीन पे उतरती है, ग्राउंड पे उतरती है, तो वो आप सबको दिखता है. 11 प्लेयर्स, 15 प्लेयर्स जो हैं टीम में, वो शुभमन गिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन वैसे प्लेयर्स क्रिएट करने के लिए व्हाट इट टेक्स? आपको किसी भी अच्छी टीम अगर आपने ग्राउंड पे देखनी है, तो आप उन प्लेयर्स को देखो जो नहीं खेल रहे हैं, जो डगआउट में बैठे हैं या ड्रेसिंग रूम में है या उसके बाहर है. रही बात शुभमन गिल या और प्लेयर्स जो नाम सो कॉल्ड टीम में है, हर एक टीम में होते हैं. साई सुदर्शन को देख लो, पहले साल जब आया था 19 साल का, किसी को नहीं था ये खेलेगा, लेकिन टीम के साथ उसने क्या सीखा, किस तरह से किया, आज कहाँ पहुँचा हुआ है. सो रादर देन फोकस ऑन इंडिविजुअल्स भी, उनको कुछ स्पेशल करना है नहीं करना, जब एक टीम का माहौल बनता है तो सारे प्लेयर्स, मैंने बताया ना आपको, हमारे पास एक मस्ट नॉट हैव लिस्ट होती है, मस्ट हैव लिस्ट कभी नहीं होती. इस चीज़ को देखते हुए कि आने वाले दिनों में कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, किस तरह से आप गुजरात के युवा जो है, युवा पीढ़ी जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, नॉट ओनली क्रिकेट बट किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, उनको किस तरह की फील्ड पिच प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि वो भी स्पोर्ट्स करियर में सेंचुरीज लगा पाएँ आगे जाके? एग्जैक्टली जो आपने क्वेश्चन पूछा, भाई हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्योंकि उन बच्चों को यहाँ नहीं ला सकते, हम ये एक अंडर 14 प्रोग्राम चलाते हैं इन वेरियस सिटीज़ ऑफ गुजरात. सो पहले साल में 23 में जब हमने ये शुरू किया था, तब ये मेजर सिटीज़ में किया था, जैसे अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, ऐसी सिटीज़ में गए थे. और एक दिन का हमने स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ 20 से 25 स्कूल्स, अप्रॉक्सीमेटली 1000 ऑड चिल्ड्रन एक इवेंट में आके उनको हम वेरियस गेम्स खिलाते हैं, नॉट जस्ट क्रिकेट.
होपफुली आगे चल के अगर कुछ बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकें और कुछ अचीव कर सकें, फिर हम देखेंगे उनको कैसे सपोर्ट करना है इन द लॉन्ग रन। और हमें खुशी होगी अगर इस प्रोग्राम से बच्चे निकलें जो आगे चल के ना सिर्फ गुजरात का बट इंडिया का नाम भी रोशन कर सकें। क्या लग रहा है कि स्पोर्ट्स किस तरह से उनकी लाइफ चेंज करता है, मोटिवेट करता है, उनके ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है? और इसको जितना आप एम्फसाइज कर सकते हो वो कम है। ज्ञान नहीं देना चाहता भी कितना ज़रूरी है, ये सबको मालूम है भी ये ज़रूरी है, नहीं, जरूरी है, बट द चैलेंजेस कैसे करवाएं? चैलेंजेस आर देयर, चैलेंजेस तो हैं नीरू, देयर आर चैलेंजेस हमेशा होंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को मीट करके जो आपको उसका एंड रिजल्ट मिलने वाला है, इफ यू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दैट। आप कितनी ही स्टोरी आईपीएल में हम कितनी ही स्टोरी सुनते हैं, किस बैकग्राउंड से किस तरह के बच्चे आते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक अलग अलग मोटिवेशनल स्टोरीज। वो कहाँ से आता है? उनके पेरेंट्स के सेक्रीफाइस से आता है, उनके कोचेस, उनके टीचर्स, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली, उसके सपोर्ट से आता है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है इंडिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट डे बाय डे हो रहा है, अपॉर्चुनिटी हो रही है। जब आईपीएल नहीं था, आप खुद सोचिए, जो सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब होता था, किस तरह से वो चलता था। हमने भी देखा हुआ है, हमने भी खेला हुआ है वो। उस टाइम पे इट वाज टोटली डिफरेंट। उसके बाद द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो टू मेक अ करियर इन स्पोर्ट, ये आईपीएल से शुरू हुआ था। टू मेक अ करियर इन स्पोर्ट, माइंड यू, ये जरूरी बात समझनी है। फॉर्मेट की बात करें, टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20, आईपीएल, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, T20 का जो क्रेज़ है, आईपीएल का उससे भी और ज़्यादा क्रेज़ है। फॉर्मेट की बात करें तो फ्यूचर में आप किस तरह की फॉर्मेट देखते हैं क्रिकेट को लेकर? क्योंकि एवरी टाइम वी हैव सीन ओवर द इयर्स मॉडिफिकेशंस काफ़ी हुए हैं। जो सबसे अच्छी चीज जो T20 के आने से हुई है, क्रिकेट हैज बिकम मोर इंटरेस्टिंग फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड। अभी आप टेस्ट मैचेस में भी देखो आपको कितने रिजल्ट्स मिलते हैं। बीच में एक फेज आया था जहाँ टेस्ट मैचेस में भी 5 दिन खेले और पता नहीं लग रहा कौन जीता, ड्रॉज ज़्यादा होते थे, 360 डिग्री ये वो। सो T20 हैज़ मेड क्रिकेट मोर इंटरेस्टिंग, इट हैज़ मेड व्यूअर फ्रेंडली ज़्यादा हो गया। आप आईपीएल के टाइम ही देखो, आपको मालूम है, बताऊं आपको, 1.1 बिलियन पीपल पिछला जो 2025 का आईपीएल था ऑन लीनियर टीवी पे और ओटीटी मिला के 1.1 बिलियन पीपल अक्रॉस नॉट जस्ट इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड टोटल वॉच्ड आईपीएल। व्यूअरशिप कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है जहां पे इस तरह की व्यूअरशिप आती है। आईपीएल अगर आप देखो कहाँ से शुरू हुआ था 2008 से और कहाँ आज है, इट इज़ दी वर्ल्ड्स प्रीमियर T20 टूर्नामेंट, सबको मालूम है उस बात का। लेकिन किस तरह की उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, मीडिया राइट्स हो गई या कुछ भी हो गया, वही मैं बता रहा हूँ। किस तरह से ये ग्रो हुआ है, ये स्पोर्ट किस तरह से ग्रो हुआ है, ये सब T20 के आने से हुआ है। T20 हैज चेंज द वे क्रिकेट इज प्लेड, बट नॉट टू से टेस्ट क्रिकेट की अपनी जगह है, ओडीआई क्रिकेट की अपनी जगह है। ये लोग ही डिसाइड करते हैं, व्यूअरशिप ही डिसाइड करती है टेस्ट मैच ज़्यादा होने हैं, ओडीआई होनी है या T20 ज़्यादा होना है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, ओवरऑल दूसरे काफ़ी ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ ने विश्व भर में अपना डंका बजाया है। ऐसे कौन सी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं जो आपको लगता है कि भारत के युवाओं के लिए आइडल बन सकती है और उन्हें आगे के लिए मोटिवेट कर सकती है वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्म करने के लिए? ऐसे तो बहुत सारे स्पोर्टिंग पर्सनालिटीज हैं। आप कितने, एक आधा नीरज चोपड़ा देख लो जो एथलेटिक्स में, किसने सोचा था जावलिन का ओलंपिक गोल्ड इंडिया में होगा, इंडिविजुअल गोल्ड होगा। सो जिस तरह से स्पोर्ट्स का ग्रोथ चल रहा है, आई थिंक एक तो अपॉर्चुनिटी है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग है, एंड मोर देन दैट जो जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट से है, चाहे वो फैमिली से है, चाहे वो एसोसिएशन से है, जिस तरह का अपॉर्चुनिटीज एथलीट्स को मिल रहा है अक्रॉस वेरियस फॉर्मेट्स, आप कोई भी गेम उठा के देख लीजिए। सो रादर देन सिंगलिंग आउट वन और टू इंडिविजुअल्स, आई थिंक हर एक एथलीट किसी भी स्पोर्ट में जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई थिंक इज मोटिवेटिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर्स उनकी जगह लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने सारे इंसाइट्स शेयर करने के लिए, एंड वी विश गुजरात टाइटंस ऑल द बेस्ट। तो जिस तरह से हमने देखा, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं,
पर ओवरऑल स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट को लेकर गुजरात टाइटंस के अपने अलग प्लान हैं और डेफिनेटली कॉमनवेल्थ की बात करें, ओलंपिक्स की बात करें, सभी लोग इसे लेकर आगे की तैयारी में लगे हुए हैं और आशा करते हैं कि गुजरात आने वाले दिनों में बहुत ही बेहतर से बेहतर प्लेयर्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स तैयार करेगा।